नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली यूपीपीसीएल TG2 बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी और ALP असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन या फिर आप कह सकते हैं इसरो सेल सभी टेक्निकल की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आज हम लोग जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड, मैं आप सभी बताना चाहूँगा हमारे चैनल पे बहुत से कोर्सेज पे अभी छूट चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे फीटर की जो कोर्सेज थी वो आपको 1500 रुपये का मिल रहा था, लेकिन अभी इस समय जो है आपको 1000 रुपये का फीटर का कोर्स कर दिया गया है। और इलेक्ट्रीशियन का जो है 1500 रुपये का था वो भी 1000 का कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे अभी तक इलेक्ट्रीशियन फीटर या फिर जो है बात की जाए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी या ALP टेक्नीशियन और ये सभी कोर्सों पे जो है अभी काफ़ी छूट चल रहा है। आप एक बार हमारा ऐप का नीचे जो है लिंक दिया गया उसको डाउनलोड करें और जाके आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। वहाँ से आपको जो है काफ़ी कोर्सेज पे छूट मिल रही हैं और जाके वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड, मैं आप सभी से बताना चाहूँगा आप लोग की बुक जो है 5 अप्रैल को लॉन्च हो जाएगी, जिसके बाद आप लोग जो है ऑर्डर कर सकते हैं। बुक का प्राइस आपको 300 रुपया है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल लेकर वन लाइनर लेकर MCQ लेकर सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और 45 रुपये आपका जो है एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा जो आपके डिलीवर्ड के लिए लिया जाएगा। 345 टोटल आपसे लिया जाएगा। तो फ्रेंड, आप सभी से मैं बताना चाहूँगा ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया है कि शेडेड पोल मोटर की जो दक्षता होती है या रेंज होती है वो कितनी होती है। तो शेडेड पोल की बात की गई फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा जो है देखा जाए तो ए में जो है 50 से 60%, बी में 5 से 30% और सी में 70 से 80 या डी में 60 से 70%। तो हमारी जो शेडेड पोल मोटर होती है फ्रेंड, अगर इसकी दक्षता की बात की जाए या रेंज की बात की जाए तो 5 से 30% के बीच में शेडेड पोल मोटर की दक्षता होती है। उसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे आपके सामने पूछा गया सेकंड नंबर क्वेश्चन कि सिंगल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का सामान्य प्रतिरोध क्या होता है, ये पूछा गया है। और ये NMRC मेंटेनर 2017 में पूछा गया था। माध्यम होता है, उसके बाद या फिर पूछा जाए शून्य होता है या निम्न होता है या मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च होता है। तो सिंगल फेज वाइंडिंग में जो सिंगल फेज मोटर में जो सहायक वाइंडिंग होता है उसका सामान्य प्रतिरोध मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च होता है, मतलब हाई होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर खाली स्थान का इस्तेमाल होता है। तो मिक्सर ग्राइंडर जो होता है पूछा गया है उसमें कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। तो थर्ड नंबर का अगर देखा जाए तो हमारी यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है मिक्सर ग्राइंडर आदि में या सिलाई मशीन में, कढ़ाई मशीन में, इन सभी जगह पे मिक्सर यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हिंदी में आपको सार्वत्रिक मोटर भी दे देता है, तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। और मिक्सर मोटर फ्रेंड AC और DC दोनों पे चलाई जाती है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए आपके सामने फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया है कि निम्न मोटरों में से किस मोटर को AC एकल कालीय तुल्यकालिक मोटर कहा जा सकता है जिसे उत्तेजित न किया गया हो, मतलब एक्साइटर न किया गया है। तो ए में देखिए प्रतिष्ठम्भ मोटर जिसे रिलैक्टेंस मोटर कहते हैं, बी में यूनिवर्सल मोटर सार्वत्रिक मोटर कहते हैं, सी में प्रतिकर्षण मोटर, डी में AC श्रेणी मोटर। तो फोर्थ नंबर का अगर देखा जाए फ्रेंड तो हमारा रिलैक्टेंस मोटर होगा, प्रतिष्ठम्भ मोटर होगा। ये हम इसे जो है उत्तेजित या एक्साइटर नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये मेंटेनर 2016 में DMRC में पूछा गया था, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद देखिए आपके सामने बोला गया है कि खाली स्थान में एक रोटर के रूप में बिना वाइंडिंग वाला चिकना क्रोम स्टील सिलेंडर लगा होता है। तो बिना वाइंडिंग वाला चिकना क्रोम, तो कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें वाइंडिंग नहीं होती है और चिकना क्रोम स्टील सिलेंडर लगा होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिकर्षण मोटर, शैथिल्य मोटर, या फिर यूनिवर्सल मोटर, या प्रतिष्ठम्भ मोटर। तो 5 नंबर का हमारा शैथिल्य मोटर होगा। शैथिल्य मोटर पे जो है बिना वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, इसमें जो है क्रोम स्टील सिलेंडर लगा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए आपके सामने पूछा गया है 6 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या बोला गया कि शक्ति गुणक संशोधन के लिए प्रयुक्त मशीन निम्न में से कौन सी है। शक्ति गुणक संशोधन के लिए स्टेपर मोटर, प्रेरक जनरेटर, यूनिवर्सल मोटर, या तुल्यकालिक मोटर, जिसे हम लोग सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर का अगर देखा जाए तो शक्ति गुणक संशोधन के लिए जो प्रयुक्त मशीन होती है उसे हम लोग सिंक्रोनस मोटर के नाम से जानते हैं, या फिर तुल्यकालिक मोटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर, और ये जेई DMRC 2017 में पूछा गया था। और यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटरों में शक्ति खाली स्थान से कम होती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसमें जो है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर जो मोटर होती है इसमें से शक्ति कितने से कम होती है, 100 वाट, 1 मेगावाट, 1 वाट, या 1 किलो वाट। तो 7 नंबर का फ्रेंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन पे 1 किलोवाट हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और फ्रेंड मैं आप सभी से बताना चाहूँगा आप लोग चैनल को शेयर जरूर करिएगा और लाइक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने पूछा गया है कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग सिद्धांत के अनुसार सिंगल फेज प्रेरण मोटर के रोटर को किस रूप में देखा जा सकता है। तो इंडक्शन मोटर की बात की गई है कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग सिद्धांत के अनुसार सिंगल फेज मोटर के रोटर को किस रूप में देखा जा सकता है। तो DMRC 2017 जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में चलते हुए समान स्टेटर वाइंडिंग वाले 2 रोटर में, या फिर समान दिशा में चलते हुए समान स्टेटर वाइंडिंग वाले 2 रोटर, या फिर विपरीत दिशा में चलते हुए अलग अलग स्टेटर वाइंडिंग वाले 2 रोटर, या फिर समान दिशा में चलते हुए अलग अलग स्टेटर वाइंडिंग वाले 2 रोटर। तो यहाँ पे हमारा जो है 8 नंबर का ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में चलते हुए समान स्टेटर वाइंडिंग वाले 2 रोटर का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन हमारा सही है। तो फ्रेंड ये थे आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने 8 क्वेश्चन को, मतलब 8 क्वेश्चन को, या आप कह सकते हैं बहुत ही कम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। जैसे जैसे फ्रेंड हम लोग जो है इस क्लासेस को ख़त्म करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रेंड हमारे पास टाइम जो है अभी थोड़ा सा कम है और टाइम बढ़ता है तो हम लोग क्वेश्चन को भी बढ़ा देंगे, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है कम से कम 30 से एक दिन में 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा पाऊँ और अच्छे से आप लोग सभी चीज़ों को समझ पाएँ। और फ्रेंड मैं आप सभी से बताना चाहूँगा अभी आप लोग के लिए हमारे चैनल पे बहुत से कोर्सेज पे छूट चल रहे हैं। जैसे फिटर 1500 को कोर्स था वो 1000 का कर दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन का 1500 था वो भी 1000 का कर दिया गया है। और फ्रेंड बात की जाए तो आपके बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की जो है आपको कोर्सेज वहाँ पे 800 रुपये का मिल जाएगा। जेई का 1000 का है और ALP का 800 रुपये का है। बहुत से ऐसे कोर्सेज जो आपके लिए बहुत ही कम प्राइस में रखा गया है, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और इन सभी का जो प्राइस का जो टाइम रहेगा वो 1 ईयर का है। और जो बिहार के हैं फ्रेंड
ALP क्या है, वो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लासेस चलेंगी, सारा कुछ आप लोग के लिए किया गया है। तो आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और बुक जो है 5 अप्रैल को आपको लॉन्च कर दी जाएंगी। जो आप लोग की बुक 300 रुपये की रखी गई है, 45 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज जो आपके पास डिलीवर्ड होकर जाएगा, मात्र 345 रुपये में रखा गया, जिसमें 1 लाइनर MCQ और आप लोग के न्यूमेरिकल सारा कुछ दर्शाया गया है। आप लोग उसको लेकर ब्रह्मास्त्र 2.0 जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।